बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और आपके साथ कोई स्कैम हो जाता है तो उससे किस तरह बचा जा सकता है, इसकी मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा आपको। एक ब्रांड ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एडवर्टीजमेंट की, ये तकरीबन एक साल पहले का वाक़या है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ ताकि उनकी ब्रांड को भी इससे इफेक्ट ना हो। ब्रांड ने बहुत ज़बरदस्त एडवर्टीजमेंट प्लान की जी। एक विंटर की प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट भी डिस्कस नहीं करता था कि इससे ज़्यादा आपको आइडिया ना हो। विंटर की प्रोडक्ट थी, अच्छी हेल्दी अमाउंट थी उनकी जो उन्होंने चार्ज कर रहे थे, बाय कर लिया। जो वो चीज़ हमारे पास पहुंची थी दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू दी क्वालिटी और द स्टैंडर्ड टोल्ड बाय द दैट ऑनलाइन स्टोर। अब जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो जिस तरह नॉर्मल ऑनलाइन स्टोर वाले करते हैं कि जी नहीं देखें वो चीज़ इस तरह थी तो हमने इस तरह भेजी थी, पर समहाउ दे एग्रीड कि ठीक है आप इसको रिटर्न कर दें। हमने उसको उसी तरह पैक किया और रिटर्न कर दिया। अब चूँकि मैं खुद भी ऑनलाइन स्टोर चलाता हूँ तो मेरे पास भी जो कुरियर का पोर्टल था मैंने वहीं से बुकिंग की और उसको वहाँ पे हमने डिस्पैच कर दिया। अगले दिन उनको या नेक्स्ट 2 डेज़ में हमने चेक किया तो उनको रिसीव हो चुका था। काफ़ी दफ़ा उनसे कॉन्टैक्ट करने के बाद हमने जब ये पूछा कि पार्सल आपको वसूल हो गया, आप अमाउंट रिटर्न कर दें, तो आए बाएँ शायद जी नहीं अभी वसूल नहीं हुआ। तो फिर मैंने उनको एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट भेजा कि ये देखें आपका रिसीविंग शो हो रही है मेरे पास पोर्टल में है। वैसे पोर्टल ना भी हो तो आप उसको ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, हर कोई कंपनी का ट्रैक अवेलेबल होता है। तो उनको भेजा तो दैट वाज एन एम्प्लॉई जो डील कर रहा था। तो उन्होंने कहा जी नहीं ठीक है हम इसको रिकवर कर लिया है, रिसीव कर लिया है जी, आप हम इसको प्रोसेस करेंगे, इन नेक्स्ट 10 डेज यू विल गेट द पेमेंट। वेट करते रहे, 10 डेज भी गुजर गए, देन कीप ऑन मैसेजिंग कि आपने रिटर्न नहीं किया, आपने अमाउंट रिफंड नहीं की, प्रोडक्ट आपके पास है। तो डबल लॉस होने जा रहा है कि एक तो प्रोडक्ट भी आपके पास चली गई और अमाउंट भी रिटर्न नहीं हो रही। आफ्टर दैट तकरीबन 20 दिन गुजर गए तो हमने उनसे जब दोबारा कॉन्टैक्ट डेली बेसिस पे करते थे तो आए बाएँ शायद अभी हम कर रहे हैं, जिसने पेमेंट करनी है वो नहीं है, तो जिस तरह उसने देन जिस तरह एक नॉर्मल फैक्टर होता है गुस्सा आया कि यार आप लोग एक स्कैम करना चाह रहे हैं और अकॉर्डिंग टू योर ओन वर्ड्स आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं अपनी कमिटमेंट को। देन हम उनको मैंने थ्रेट किया कि जी आई विल गो टू कोर्ट ऑफ लॉ, यार आप इसको फुलफिल नहीं कर रहे अपनी एग्रीमेंट को। वो एम्प्लॉई था, उसने समझा कि नॉर्मली लोग इस तरह कहते रहते हैं और कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वो मैंने एक लायर से बात की तो उन्हें कोर्ट नोटिस जारी कर, कोर्ट नोटिस कह रहा हूँ लीगल नोटिस उनको जारी किया, इशू कर दिया थ्रू माई लायर कि जी आपने ये प्रोडक्ट सेल की थी, उसका ये क्लेम था कि आप रिटर्न करेंगे और आपने ये प्रोडक्ट वापस वसूल कर लिया। मैंने उसका स्क्रीन शॉट्स भी जो उसमें अटैच थे वो हमने कोर्ट लीगल नोटिस के साथ भेज दिया उनको। अब उन्होंने चला किया कि जैसे ही लीगल नोटिस उनके पास पहुंचा, मिसाल के तौर पे 10 तारीख को पहुंचना है, तो उन्होंने बजाय 10 तारीख को वसूल करने के उन्होंने मुझे 10 तारीख को पेमेंट भेज दी कि जी आपकी पेमेंट है। तो मैंने जब उनको बोला कि आपने पेमेंट भेजा है, 10 तारीख को आप लीगल नोटिस वसूल कर चुके हैं, उसके बाद आपने भेजा है, तो इसके साथ आप लीगल फीस भी सेंड करें। तो जो लायर की फीस है तो नोटिस में लिखा हुआ था। अब वो कहने लगे जी नहीं हमें तो नोटिस नहीं मिला, अभी तो हमने नोटिस देखा भी नहीं है। मैंने कहा चेक कर लिया रजिस्ट्री के जरिए कि वो नोटिस उनको वसूल हो चुका था, उन्होंने किसी तरीके से उसको एक दिन डिले करवा दिया। अब जब वो ओरिजिनल अमाउंट भेज चुके थे, जो लीगल एक्सपेंसेस है वो नहीं सेंड कर रहे थे, देन हमने उसको ये पाबंद किया कि आप इसको करें, पे करें, अदरवाइज आई विल राइट ऑन सोशल मीडिया अबाउट योर ब्रांड। उन्होंने कहा जी नहीं बस आप अपनी पेमेंट ले चुके हैं, आप इसको जाने दें, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर चुका था जो उनकी ओरिजिनल पेमेंट वसूल करने के लिए। तो मैंने एक उनके पेज पे रिव्यू डाल दिया अलॉन्ग विद द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट लीगल नोटिस कि ये ब्रांड इस तरह स्कैम कर रहा है और अगर आपके साथ भी इस तरह कोई स्कैम हुआ है तो ये लीगल नोटिस मैंने भेजा तो मुझे रिकवरी होगी, आप भी मुझसे या मेरे वकील से अपनी खिदमत ले सकते हैं इनके अगेंस्ट कार्रवाई करने। उनके ऑनर की कॉल होगी कि आप इसको लीगल नोटिस को वापस ले लें और जो रिव्यू दिया आपने वो भी वापस ले लें, हम आपको जो अमाउंट रखेंगे हम पे करने में तैयार हैं। मकसद इसे ब्लैकमेल करना नहीं है, लेकिन आप अपना राइट लेना सीखें, ऑनलाइन स्कैम से बचें। और आप भी अगर इस तरह का कोई ऑनलाइन स्कैम आपके साथ होता है तो अपने जो राइट आपके पास है टू डू द थिंग्स कि आप उसको सोशल मीडिया पे या आप उनके व्हाट्सएप पे या किसी भी और तरीके से उनसे अप्रोच करें। और आफ्टरवर्ड्स अगर नहीं होता तो अपना राइट लेने के लिए अगर आपको कोर्ट ऑफ लॉ जाने की ज़रूरत है, किसी लायर को हायर करने की ज़रूरत है तो ज़रूर करें।